वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप छांव पानी पत्थर पांडव आए और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर पांडव का संदेश। एक घर का मुखिया अपना पूरा परिवार चलाता है और ये जगदीश जो भगवान है वो सारा संसार चलाता है। विपत्तियां किसी को सताने या बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि विपत्तियां तो इंसान के पुरुषार्थ को जगाने के। आज मैं आप लोगों के सामने रामधारी सिंह दिनकर के इस कविता को पढ़ूंगा। जब पांडव 13 वर्ष का वन और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त कर हस्तिनापुर आए, फिर भी दुर्योधन उन्हें कुछ देना नहीं चाह रहा है, तो भगवान के द्वारा अपना संधि प्रस्ताव दुर्योधन के यहाँ भेजते हैं। उस राज दरबार में धृतराष्ट्र के यहाँ भेजते हैं कि कम से कम हमारी इतनी तो शर्त मानो। क्या है शर्त? क्या थी? वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप छांव पानी पत्थर पांडव आए और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश। कौन सा संदेश लाए? 2 न्याय अगर तो आधा। संदेशा यही लाए, यही संदेश प्रस्ताव लाए कि भाई 2 न्याय अगर तो आधा दो, इस पर भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव, रखो अपनी धरती तमाम। हम यही खुशी से खाएंगे, परिजन की यश न उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधन। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना शरीर विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख कौन मुझ में लय है। मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में विलीन झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्तिमान, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। कुछ परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। और दिखते जो सब ग्रह नक्षत्र निखर, सब मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। सतकोट सूर्य सतकोट चंद्र, सतकोटि सरित सतसर सिंधु मंद। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिसु दलपति गणेश। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के द्वारा इस तरह का अपमान करने के पश्चात कि मैं तुम्हें बधवा लूंगा, ग्वाले, अपने रूप का विस्तार कर, विराट रूप का विस्तार कर दुर्योधन से कह, तू बांधना चाहता है ना तो बांध। सतकोट रुद्र सतकोट काल, सतकोट दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर बांध इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध। भूलोक अतल पाताल देख और अनागत काल देख।
यह देख जगत का याद सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। मुट्ठी में तीनों काल देख, पद नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मेरा शरीर विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कण की ज्वाल सकंद, सांसों से पाता जन्म पवन, उस पर जाती है दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। जो सोने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनो। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण हो। टकराएंगे या वज्र निकर, बरसेगी धरती पर वज्र प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायस यार सुख लूटेंगे। सौभाग्य मनुष्य के टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का पर दाई। भगवान के विराट रूप करने पर, इस तरह से नाराज होने पर सारी सभा मानो सो गई थी। सभा सब सन्न, सब लोग डरे, चुप थे आधे, आधे बेहोश थे। केवल कुछ नगमा गाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते। करजोर खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे।